हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का SRS गुरु ज्ञान क्लासेस में। मेरा नाम सूरज है और यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास नंबर 10 आज हम करने वाले हैं। क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। आपको करना ये है कि वीडियो को पॉज करना है और जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे और बाद में जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देखेंगे, तो बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिसका भी मेथड ज़्यादा छोटा होगा आप उसको आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई करिए। ठीक है। अगर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रखा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं की हुई हैं। तो सारी चीज़ें होंगी कैसे? जब आप नई नई चीज़ों को सीखेंगे। अगर हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड लगा रहे हैं और कोई भी टीचर या फिर मैं या फिर कोई और आपको उस क्वेश्चन को 15 सेकंड में सॉल्व करके बता दे रहा है, तो अगर ये करेंगे तो आपके 15 सेकंड बचेंगे ना। यहाँ पे 15 सेकंड बहुत बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 15 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपको DI समझा देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, लिखा हुआ है कि परसेंटेज वाइज शेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन ऑफ डिफरेंट कंपनीज़ PQRS&T आउट ऑफ टोटल शेयर्स। तो हमको 5 कंपनी दे रखी हैं P से लेके T तक, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये क्या करती हैं, इनके टोटल शेयर भी यहाँ पे दिए गए हैं। साथ में नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है कि 2001 से लेके 2005 तक। ये करते क्या हैं कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ शेयर अलग अलग सालों में ये लगाते हैं। जैसे अगर P का देखा जाए तो टोटल शेयर कितने हैं इसके पास, 240 शेयर हैं। तो 2001 में कितना यूज़ करता है ये, 12.5%, 2002 में 25%। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सालों का डेटा अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। तो DI हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। देखिए, क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। लिखा हुआ है कि टोटल शेयर्स सोल्ड बाय कंपनीज PR&T इन ईयर्स 2001 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द कंपनी R। तो हमसे पूछा गया है कि जो 3 कंपनी है P, R और T, इनके जो 2001 में शेयर थे वो R के टोटल शेयर का कितना परसेंटेज होंगे। तो कंपनी कौन सी है, PR&T। तो P, R और फिर T। कौन से साल की बात की जा रही है यहाँ पे, 2001 की। तो 2001 कहाँ पे है, ये है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। अब आपको देखिए परसेंटेज कितना अजीब सा दे रखा है। यहाँ पे 12.5% है, 8.33% है, 11.11% है। इसको आप कैसे करेंगे? तो एक यहाँ पे चीज़ है, 12.5% को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/8। 8.33% क्या होता है, 1/12। और 11.11% क्या होता है आपका, 1/9। ये मैंने कैसे लिखा, ये आपकी परसेंटेज में वैल्यू दे रखी थी, इसको मैंने क्या कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे चीज़ें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो 240 का अगर मैं 1/8 देखूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 से 8 या 24, यानी कि कितना आ गया, 30 आ गया। प्लस अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ, 1/12 कितना हो जाएगा इसका, 12 पंचे 60, यानी कि 50 आ जाएगा ये। और इस ये क्या है, 450, तो ये हो गया, ये क्या है, 1/9। तो 1/9 करूँगा 450 का, तो कितना आ जाएगा, 50। तो तीनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 130। तो बोला गया है कि इन तीनों के जो शेयर हैं वो टोटल शेयर, आर के जो टोटल शेयर हैं उसका कितना परसेंट होंगे। तो आर के टोटल शेयर हमारे पास हैं कितने, 600। तो टोटल शेयर मैंने लिख लिए नीचे 600, इंटू अगर मैं 100 कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल हो गए। 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, बच जाएगा हमारे पास 40, तो 6 छक 36। तो 21.6% हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारे पास यहाँ सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द एवरेज शेयर्स सोल्ड बाय कंपनी RST टुगेदर इन ईयर 2004। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज। और एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। ठीक है, किस किस कंपनी का, R, S और T का 2004 में। तो 2004 ये है, और R,
एस और टी हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 2004 में अगर इनके शेयर निकालेंगे तो 75% को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/4। ये मैंने कैसे लिख लिया देखिए, 75% इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 100 कर देता हूँ, तो 25 से काटेंगे 3 बार, ये 25 से 4 बार, तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4। इसलिए मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे 3/4, ठीक है। 30% यहाँ पे ईजी नंबर है तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, 40% भी ईजी है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, एक तो यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो देखिए 600 का 3/4 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 से पहले इसको काट लेंगे, कितने बार कटेगा, 150 बार कटेगा, और 150 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 450, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 600 गुणा 3/4, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 150 हो गया, 150 गुणा 3 कितना हो गया, 450। एक तो ये हो गया, प्लस इस वाले का कितना आ जाएगा, 350 का 30% कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका 10% निकालेंगे। इसका 10% होगा कितना, इसका 10% वैल्यू हो जाएगी 35। तो अगर 30% निकालना है तो गुणा 3 कर देंगे, इसको भी गुणा 3 कर देंगे तो हमारा 30% निकल के आ जाएगा। तो 35 गुणा 3 कितना हो जाता है, 105, ठीक हो गया। साथ में क्या निकालना है हमको, 450 का 40%। फिर से इसका देखिए 10% कितना होगा, 45। तो जब 10% 45 है तो 40% कितना हो जाएगा, गुणे में 4, तो 45 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 400, 500 और ये कितना हो जाएगा, 600, प्लस 80 और फिर 50 कितना हो जाएगा, 130, और 5 कितना हो जाएगा, 135। तो टोटल कितना हो गया, 735। अब हमको क्या निकालना था, तीनों कंपनी के शेयर तो मैंने यहाँ पे निकाल लिए, लेकिन हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो टोटल कंपनी कितनी है हमारे पास, 3 कंपनी है, तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे हम, 3। तो टोटल ऐड करके 735 डिवाइड बाई 3, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 चक्को 12 और 3 पंचे 15, यानी कि जो 245 है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आप कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, तो एक तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे तो ऐसे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करते हुए चलिए और खुद से सॉल्व करते हुए चलिए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ शेयर सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड एस इन ईयर 2003 टुगेदर एंड सेम इन 2004 टुगेदर। तो हमसे क्या बोला गया है कि Q और कंपनी S 2003 में कुछ शेयर सोल्ड करती है, कुछ शेयर बेचती है, और वही कंपनी क्या करती है, Q और S 2004 में भी कुछ शेयर बेचती है। तो हमको क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे निकालना है। अंतर का मतलब क्या है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए Q और S 2003 का कैसे निकालेंगे, Q है हमारे पास ये और S है हमारे पास ये। 2003 का कितना हमारे पास, 35% और फिर 45%। तो कैसे निकालेंगे 35%, 30% कितना हो जाएगा इसका, 120, और 5% कितना हो जाएगा इसका, 20 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 140। देखिए मैंने कैसे निकाला, 400 का मुझे निकालना है 35%। 35% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 400 का 30% प्लस 5%, ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए 400 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो 40 हो जाएगा, गुणा 3 कर दूंगा तो मेरा 30% निकल के आ जाएगा। तो 400 का 30% कितना हो जाएगा, 120, ठीक हो गया। 400 का 10% कितना है, 40। अगर हमको 5% निकालना है तो बट्टे में क्या कर देंगे हम, 2, तो 40/2 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे हो गया 120 और 20 कितना हो जाएगा, टोटल 140, ठीक है। तो यहाँ पे 400 का 35% कितना हो गया, 140, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस S 2003 में, यानी कि S का 2003 में, तो 350 का मुझे कितना निकालना है, 45%, कितना हो जाएगा, 140 तो हो गया इसका 40%, और मुझे 5% और निकालना है, यानी कि 35 का आधा। 35 का आधा कितना हो जाएगा, 17.5। तो 17.5 इसको इसमें और ऐड हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150, 157.5, तो 157.5 हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। बीच में माइनस का साइन। Q और S का अब हमको कब के लिए निकालना है, 2004 के लिए। तो देखिए एक चीज़ और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में निकाल के बताऊंगा। बहुत अच्छा तरीका है, पहले आप इससे सॉल्व करिए, उसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। देखिए 12.5% है, इसका मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/8। तो 1/8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50, प्लस ये कितना है 30%, यानी कि 35 का 30% कितना हो जाएगा हमारे पास, 35 का 30% हो जाएगा 105।
ये बहुत ही लंबा मेथड होगा और मुझे लग रहा है कि आपने भी इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। तो टोटल ये कितना हो गया देखिए 200 और 290 297.5, यहाँ पर डिफरेंस का साइन, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 155। ठीक है, अगर इनका अंतर देखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 0.5, तो सीधा ऐसे आ जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 2, और 15 29 में से 15 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 14, यानी कि 142.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे मेथड से भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको सिर्फ अंतर ही तो निकालना है। तो अंतर अगर मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 35% है, यहाँ पे 12.5% है, और यहाँ पे कितना है 45% है, और हमारे यहाँ पे 30% है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 35 में से अगर 12.5% गए तो 22.5% ये आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 में से 30% गए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15% आ जाएगा। तो इसका 22.5% निकाल लो और इसका 15% निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो तो तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 142.5। तो देखिए दूसरा मेथड कितना आसान था। तो जिसने पहले से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे करा, हमको निकालना क्या है, 2003 और 2004 का अंतर ही तो निकालना है। तो पहले में से मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो कितना बच गया 22.5%, इसमें से मैंने इसको घटा दिया तो 15%, दोनों प्लस में है तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो 400 का 22.5% बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पे 350 का 15% निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी था। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि शेयर्स होल्ड बाय टी इन 2003 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन शेयर्स होल्ड बाय टी इन 2004। तो टी की बात की जा रही है, पूछा गया है कि टी 2003 में जितने भी शेयर बेचता है वो 2004 के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत कम या फिर कितने प्रतिशत ज़्यादा होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए 2003 ये है, 2004 ये है, बात की जा रही है टी के बारे में, तो टी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जितना आपको दिया हुआ है यहाँ पे 30% यानी कि 450 का 30% निकाल लीजिए, फिर 450 का 40% निकाल लीजिए, और फिर जो आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है परसेंटेज डिफरेंस निकालने का वो आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा जो शॉर्ट मेथड है वो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए हमको निकालना क्या है, परसेंटेज डिफरेंस ही तो निकालना है, और दोनों जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी हैं यहाँ पे प्रतिशत में दे रखी हैं, तो इसकी अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत रह नहीं गई क्योंकि दोनों चीज़ क्या है हमारे यहाँ पे प्रतिशत में है। तो हमको अगर परसेंटेज डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या कर लूँगा, 40% माइनस 30%, बट्टे किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, 2004 वाले से, तो 2004 में है कितना 40%, तो बट्टे 40% गुणा क्या कर देंगे 100, तो परसेंट से सारे परसेंट कैंसिल हो गए, 40 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा 10/40, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो 00 ये आ गया। तो 0 से 0, 4 से कितने बार कटेगा 25 बार, तो हमारे पास कितना परसेंट आ गया, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं पता होगा तो आप पहले इसका 30% निकालेंगे, 40% निकालेंगे, और जितना टाइम आप ज़्यादा लगाएंगे उतना ही जो दूसरे बच्चे हैं वो आपसे आगे निकलते चले जाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स सीखते रहिए और इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ इन 2006 शेयर सोल्ड बाय क्यू इज़ 20% मोर देन शेयर सोल्ड बाय इट इन 2005। अब हमको 2005 तक का ही डेटा दिया गया है, लेकिन 2006 का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, और हर एक क्वेश्चन में चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो ऐसा क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, जहाँ पे आपको कम डेटा दिया होगा और फिर अगला या फिर पिछले डेटा के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि 2006 में क्यू कितना बेचता है, 20% ज़्यादा शेयर बेचता है जितना उसने 2005 में बेचा है। तो देखिए 2005 में क्यू ने कितने शेयर बेच दिए हैं, 75% शेयर बेचे हैं 400 के, तो 75% को 3/4 करेंगे तो 400 का 3/4 कितना हो जाएगा 300, यानी कि क्यू ने 2005 में कितने शेयर बेचे, 300 शेयर बेचे। अब क्या बोला जा रहा है कि क्यू ने ही 2006 में कितने 20% ज़्यादा शेयर बेच दिए, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा 60, तो 20% ज़्यादा शेयर बेचेगा तो 2006 में इसने कितने शेयर बेचे होंगे, 360 शेयर इसने बेच दिए हैं। आगे पढ़ते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर सोल्ड बिटवीन ईयर 2006 एंड 2002।
तो देखिए ईयर 2006 में इसने कितने बेचे, 360 शेयर बेचे, और 2002 में कितने बेच रहा है, 40%। तो 400 का 40% कितना हो जाएगा, 160। तो 360 इसने यहाँ बेच दिए, माइनस 160 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 200। तो आपने भी इसी मेथड से करा होगा। अच्छा मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक तरीका और है जो कि आपका कम से कम यहाँ पे 20 सेकंड या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम आपका बचा देगा। कैसे बच सकता है, देखिए आपसे बोला गया है कि 2005 में कितना शेयर कर रहा है, 75% सोल्ड कर रहा है। अब ये 20% क्या करेगा, ज़्यादा बेचने लगेगा कब, 2006 में। तो इसका 20% निकालिए, कितना हो जाएगा, 15। तो 15, अब ये ज़्यादा बेचने लग गया 15% शेयर, तो 75 और 15 कितना हो जाएगा, 90% शेयर आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, पहले कितने बेच रहा था ये, 40%। तो अब बेच रहा है ये 90, पहले बेच रहा था 40, तो 90 माइनस 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। और 400 का 50% निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सीधे 200। तो देखिए कितना आसान था, आपको यहाँ पे पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि जो आप पहले तरीके से कर रहे थे उसमें आपको बहुत लंबे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जो भी ट्रिक, जो भी मेथड मैंने यहाँ पे बताई आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, साथ में फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ट्रिक्स और ऐसे क्वेश्चंस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, तो टेक केयर एंड गुड बाय।